सर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अकल आ गई होगी, अब वो आतंकवादी हमले नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं आएगा खल। जब तक पाकिस्तान की आर्मी देश को कंट्रोल करते रहेगी, उनके देश को, और वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स को वो पनाह देते रहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले हैं। देखिए वहाँ हम देखते हैं कि हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, लखवी, ये सब लोग फिर से नज़र आने लगे हैं सड़कों पे, ये फिर तकरीरें करने लगे हैं। अब सुधारें तो सुधारें कैसे, इनको कैसे ठीक करें? नहीं, इनको तो पहले तो FATF की ग्रे लिस्ट में इनको दोबारा लाना पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जब आएंगे तो इनको जितने पैसे IMF से या दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं उस पर एक रेगुलेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि जितना टेररिज्म के लिए पैसा जाता है वो सब इलीगल तरीके से। 2018 से 22 तक पाकिस्तान FATF में था, तभी जाकर मुंबई का जो 9/11 का वाक़या, उस पर ट्रायल आगे बढ़ा। साजिद मीर नाम का एक शख्स था जिसको पाकिस्तान का, मर गया। जब FATF में आया पाकिस्तान का नाम, तो फ़ौरन पाकिस्तान की ISI ने कह दिया कि वो ज़िंदा है। मैंने मरने वाले को ज़िंदा किया और फिर वहाँ कोर्ट्स ने उसको कुछ सज़ा दे दी। तो FATF लाना ज़रूरी है और कांस्टेंट हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है, पाकिस्तान इस देश में डिस्टेबलाइज करने के लिए एक ही चीज़ करना चाहता है कि यहाँ पर फ़िरका परस्ती, कम्युनलिज़म बढ़े। अगर हम कम्युनलिज़म को ख़त्म करेंगे, अगर ख़त्म नहीं करें, कम से कम उसको कंट्रोल करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। आप कह रहे हैं कि जो हमारे देश के लोगों के अंदर डिफरेंसेस है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान यहाँ पर डिस्टेबलाइज करना चाहता है हिंदू मुस्लिम नफ़रतों को बढ़ावा देकर। तो ये उनका कोशिश होगी, क्योंकि पहलगाम के बाद उनका मकसद एक ही था कि यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स हो जाएं। मैं देश की जनता को सलाम करता हूँ कि हाँ, थोड़े बहुत जगह पर वाक़यात हुए, मगर हमने पाकिस्तान को उनके उस गंदे प्लान में कामयाब होने से रोक दिया। और इसका क्रेडिट किसी गवर्नमेंट को नहीं आता, उसका क्रेडिट भारत की जनता को जाता है कि उन्हें समझ लिया इन चीज़ों को। ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान का है। जब शशि थरूर का डेलीगेशन गया, जब आप डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया गए, उसके बाद पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो को भेजा और बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये तो रात के अंधेरे में हमला करते हैं, रात के अंधेरे में तो चोर हमला करते हैं, अगर हिम्मत है तो दिन में हमला करते। नहीं, दिन में भी हुआ ना। सेकंड टाइम जब हुआ था, सेकंड टाइम जब हमला हुआ तो दिन के उजाले में हुआ था, वो तो उनको दिक्कत आ गया। सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो अपनी माँ के हथियारों को भूल चुके हैं। बिलावल भुट्टो एक बहैसियत एक बेटे, उनको याद रखना चाहिए कि उनकी माँ को टेररिस्ट ने मारा और उनकी माँ की हत्या के वक्त 135 लोगों की मौत हुई। और यूनाइटेड नेशन के ने एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भिजाया, डिप्लोमेट्स थे उसमें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने शॉडी इन्वेस्टिगेशन किया, जिस जगह पर हत्या हुई उसको पानी से धो दिया, सीन ऑफ ऑफेंस को प्रिजर्व नहीं किया। तो बिलावल भुट्टो ये भी भूल गए कि उनके नाना को जिसने फांसी पे चढ़ाया था वो ये आर्मी थी। आज बिलावल भुट्टो सब तारीख को भूल गए। जो तारीख को भूल जाता है, याद रखिए, दोबारा वो विक्टिम हो जाएगा फिर। अब तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारा पानी बंद किया, अगर वाटर ट्रीटी को रिवाइव नहीं किया, तो फिर दुनिया में पहली न्यूक्लियर वाटर वॉर होगी। देखिए, इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ का हमारे पास कंडीशन है। आप यूज़ करेंगे तो जाहिर इंडिया को भी यूज़ करना पड़ेगा। और जब ये हालात ऐसे, आप इस तरह की बकवास कर रहे हैं, पानी अगर आप प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ने सब ने कहा कि आप पानी ले रहे हैं, पानी को ट्रीटी का हमने अबेंस पर रखा, ट्रीटी ख़त्म नहीं हुई, पानी आज भी जा रहा है। क्योंकि हम पानी कहाँ रखेंगे, पानी आज भी जा रहा है, मगर हम ये कंट्रोल कर रहे हैं कि तुमको पानी, जब तुम बीज बोओगे उस वक्त पानी नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि तुम भारत में दहशतगर्दी के बीज बो रहे हो पिछले 70 साल से।
अगर तुम्हारे किसानों को पानी चाहिए तो तुमको भारत में वो ये ख़त्म करना पड़ेगा। पानी तो आज भी जा रहा है मगर हम कंट्रोल कर रहे हैं पानी को। तो ये बोलना कि हम ऐसा करेंगे, बिलावल भुट्टो इस तरह की बचपने की गुफ्तगू ना करें। वो देख लें, भारत की ताकत को महसूस कर चुके हैं। और कोई आज इस देश में एक मूड ये है कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क हमारे देश में आतंकवाद करेगा, गवर्नमेंट किसी की भी, आज मोदी है कल नहीं रहेंगे, मगर एक तो बन चुका है ना, एक आपने एक बना दिया एक चीज़ को, उसको दूसरी सरकार को भी करना पड़ेगा। अब तीसरी बार जब होगा, चौथी बार जब होगा तो कहाँ पे होगा फिर, ये उनको समझना चाहिए। कहाँ पे होगा? नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। हमने सिर्फ आपके रनवे पे किया है, कहीं आपका पूरा एयरबेस ना चला जाए, कहीं आपका जितने भी आपकी अहम मुकामात हैं, अगर आप भारत की डैम्स पर या पानी के नाम पर आप करेंगे तो क्या हम क्या चुड़ियाँ पहन के बैठे हैं? अबे ये हमारी फौज किस लिए रखी गई है? सिर्फ दिखाने के लिए। इतने सब जो हथियार हम पूरा इतना ले रहे हैं, क्या करने के लिए? देश की सुरक्षा के लिए तो लेकर रखे हैं। तो अगर आप इस तरह की बकवास करेंगे तो जो 7 और 8 के दिन हुआ और 9 और 10 के दिन हुआ, उनको सीखना चाहिए उससे।